Hello, good evening, everyone. This is Amna, and I'm going to teach you today uh, bio of class 12th. Firstly, I let you know that जो है हमारा 11th और 12th में बायो की जो बुक्स होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। 11th में जो आपका सिलेबस होता है वो यूनिट्स में डिवाइड होता है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ। उसके बाद की जो 6, 7, 8, 9, 10 जो यूनिट होती हैं वो आपके 12th के बुक में सिलेबस में होती हैं। ठीक है। और 11th के सिलेबस में बेसिकली जो होता है डाइवर्सिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आता है यूनिट 2 में। ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट आती है, एनाटॉमी ऑफ प्लांट आती है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आता है एनिमल्स में, सेल आते हैं, बायोमोलिक्यूल्स आता है, सेल डिवीज़न आता है, और प्लांट फिजियोलॉजी आती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है। ठीक है। अब राइट नाउ यू आर नाउ इन क्लास 12, देन आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी। ठीक है। मॉर्फोलॉजी एंड मेनी मोर थिंग्स। जियोलॉजी में जो है वो ट्रांसपोर्ट आता है, मिनरल न्यूट्रिशन आता है, फोटोसिंथेसिस होता है, रिस्पायरेशन हम पढ़ते हैं, प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला यूनिट 5 है उसमें भी आपके 7 चैप्टर्स हैं। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन है, ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूट्रल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 10th के बाद की सारी चीज़ें होती हैं आपकी वो ऑटोमेटिकली हायर लेवल की हो जाती हैं। ठीक है। क्लास 12th में एक चैप्टर है आपका ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, जिसमें हम डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। क्लास 12th में आपका एक चैप्टर है जिसमें जो कि ह्यूमन वेलफेयर से और नाम है उस चैप्टर का, जिसमें हम ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ये किस तरह की डिजीज़ है, ये किस तरह की डिजीज़ है, ये कैसा है, और ये कौन सी चीज़ है। तो इसमें डिजीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हमें बेसिक चीज़ें कुछ जाननी होंगी, जिसमें ये बताया गया है कि पहले की जो हिस्ट्री थी, ठीक है, यानी कि जब कोई भी बंदा जब बीमार होता है तो उसके माइंड में ज़रूर ये चीज़ें आती हैं कि मैं बीमार क्यों हो गया। ठीक है। वो ज़रूर ये सोचता है कि वाई आई एम इल। ठीक है। और वो ये भी सोचता है कि हाउ डू आई गेट बेटर। ठीक है। जो ये सारी चीज़ें मेन क्वेश्चन जो होते हैं उसके माइंड में होती हैं जो बीमार होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि ये चैप्टर जो है वो आपका नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 नंबर के एवरी ईयर नीट में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। इसी वजह से क्लास 12th का पहला चैप्टर मैंने यही स्टार्ट किया आपका। क्लास 12th में आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी है, बायोटेक्नोलॉजी है, सारा कुछ है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑल भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नीट से रिलेटेड एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो नीट और आपका जो नीट का सिलेबस है वो और क्लास 12th का सिलेबस है वो दोनों मैं एक साथ पढ़ाऊँगी। ठीक है। जहाँ पे एनसीईआरटी का होगा कि एनसीईआरटी की लाइंस है वहाँ पे आपका मेंशन किया रहेगा, और जहाँ पे हायर द एनसीईआरटी है या फिर जो एमबीबीएस के लिए है या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो नीट में आए हुए हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, सारे मैं अलग क्लियर कर दूँगी आपको। ठीक है। तो खैर चले देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ और आप ये जान लें कि जो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो हमारा जो इतिहास है वहाँ पे क्या कहा जाता था कि अगर ये बंदा खांस रहा है और ये बंदे को पेट दर्द हो रहा है तो इसका रिलेशन जो है वो प्रीवियस ईयर से, पुनर्जन्म से लगाया जाता था। ठीक है। पुराने मतलब पूर्वजों से लगाया जाता था कि इन्होंने जो है वो पिछले जन्म में ज़रूर कोई पाप किया होगा, इस वजह से जो है इसको खांसी आ रही है और ये खांस खांस के जो है वो मर जाएगा। यानी कि जब कोई बीमार होता था तो उसके पीछे ये लॉजिक लगाया जाता था कि पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा। ठीक है। यानी कि स्पिरिट्स को कहते थे कि कोई जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तो कहते हैं इस पे भूत प्रेत का साया है। ठीक है। तो अब जो है ये बात ये समझ में आती है कि अगर ये बीमार है, अगर ये ठीक हो गया तो कहते तब तो ठीक हो गया भाई, लेकिन अगर ये ठीक नहीं हुआ, ये मर गया, तो कहते थे कि भूत देवता जो है वो इनसे नाराज़ हो गए हैं, इन पे जो है वो भूत प्रेत का साया है, इस वजह से साया जो था वो हावी हो गया इसलिए मर गया। लेकिन आज की जो ये कंडीशन है और आज से 50 साल बाद की जो कंडीशन होगी वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, वहाँ पे टेक्निक्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। अब हमें पता है कि भूत प्रेत का साया से जो है वो कोई भी चीज़ ये सब नहीं होती है। असल में जो है वो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम
सिस्टम है, अगर वो वीक हो गया तो हमारी बॉडी में जो माइक्रोब्स हैं जो ये दिखाई नहीं देते हैं वो अटैक करेंगे, और वो जब अटैक करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। जब एनर्जी लेवल कम हो जाएगा तो बॉडी के जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं वो काम नहीं कर पाएंगे और बॉडी जो है वो बीमार पड़ जाएगी, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा। तो ये सारे कंसेप्ट जो है वो अब हमें पता चल गए हैं। इसके लिए जर्म थ्योरी दी गई थी, रॉबर्ट कोच वगैरह ने जर्म थ्योरी दी थी कि जो तुम कह रहे हो भूत प्रेत का साया है, या जो कह रहे हो भाई कि इस पर किसी ने जादू टोना कर दिया, तो ये सारा ऐसा कुछ नहीं होता है। बात ये है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको माइक्रोब्स कहा जाता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे कंसेप्ट्स आए, बहुत सारे थ्योरीज आए, कुछ फेल हो गई, कुछ कंटिन्यू चली। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि थ्रू आउट द हिस्ट्री द आंसर्स हैव बीन सॉर्ट। जो हिस्ट्री से जो है वो ये स्पिरिचुअल और नेचुरल चीज़ों की वजह से डिजीज़ के बारे में पता लगाया जाता था कि भूत प्रेत से हम इलाज करते थे। झाड़ फूँक वाला जो होता नहीं था कंडीशन, उसकी तरह उससे इलाज होता है, और बाबा जी के पास जाएंगे तो बाबा जी इलाज कर देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें पहले थी। चाइना वगैरह में क्या होता है कि कुछ ड्रग का एक कॉम्बिनेशन होता था, फेस पे जो है वो सुई चुभो करके इलाज किया जाता था, है ना। तो हमें पता है कि ये सारी चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जो है वो माइक्रोब्स जो हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनकी वजह से जो है वो बीमारियां फैलती हैं। कुछ साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे, एक थे रॉबर्ट कोच और एक रॉबर्ट कोच थे और एक लुईस पास्चर थे। उन्होंने थ्योरी दी और कहा कि जो है वो जर्म की वजह से हमारी बॉडी में बीमारी होती है, जो कि जर्म थ्योरी के नाम से फेमस हुई। पहली बार जो है वो रिलेशन जर्म और डिजीज़ के बीच में जो रिलेशन जो था वो पहली बार रॉबर्ट कोच ने बताया था। ठीक है, और कोच ने ही जो है वो डेवलप की थी गाइडलाइन कि आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनिजम्स को जो डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो खैर इसके आगे का जो मैंने आपको मतलब बेसिक बता दिया कि इस चैप्टर में कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और क्या थॉट थे पहले के लोगों के, और किन लोगों ने क्या अपना वो दिया जिसको सहयोग कहा जाता है, और साइंस को एक एक्सट्रीम पर पहुंचा दिया। ठीक है, और इस चैप्टर में हम जो है वो ये भी देखेंगे कि हमारी बॉडी में कितने तरह की डिजीज़ हो सकती हैं, पैंडेमिक डिजीज़ क्या होता है, एपिडेमिक डिजीज़ क्या होता है, पैथोलॉजी क्या होता है। ठीक है, और हिपोक्रेट्स कौन थे, और ये इसमें हम ये भी देखेंगे कि आस्क्लेपियस कौन था। ठीक है, और इस डिज़ीज़ की स्टडी को क्या कहा जाता है, गुड हेल्थ के क्या फैक्टर हैं, फिज़िकल हेल्थ क्या होता है। ठीक है, जब हम बीमार होते हैं तो अनहेल्थ होना क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इनोकुलम डोज क्या होता है ना, अक्यूट डिजीज़ क्या होता है, क्रोनिक डिजीज़ जो है वो क्या होता है, और पैथोजेनेसिस क्या होता है। मतलब बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपका कंटिन्यू करूँगी। आज बस इंट्रोडक्शन था कि हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एंड योर बोर्ड नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ओके, सो हैव अ हेल्दी डे एंड हैव अ प्रोडक्टिव डे टू। गुड बाय, टेक केयर।